नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइनोट क्लासेस में। इस क्लास में हम आज नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम जिस पोर्शन का जो कर रहे हैं वो है शिक्षण विधियां और उनसे रिलेटेड जो भी सामग्री है यूज में ली जाती है उनके क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम क्लास में, और इसी दौरान आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कक्षा शिक्षण में सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा से अनुपस्थिति पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से इसका प्रयुक्त अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है इसमें? इससे क्या आप सहमत हो? अनिश्चित है, ये असहमत है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल एग्री होते हैं इससे कि सही निर्देश माध्यम का चुनाव अगर नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अनुपस्थित और पलायन को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उत्तरों की गणना करना, ठीक है, जानकारी को रक्षित करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो कंप्यूटर आधारित जो टीचिंग मेथड है वो डेविस और स्टोलोरो द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? ठीक है, तो जो डिस्कशन ग्रुप टीचिंग है उससे क्या अपेक्षा होती है बच्चों को? समूह से प्रशंसा प्राप्त करना बिल्कुल नहीं है। कार्य को समान रूप से वितरित करना, तो समूह में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को विकसित करना बिल्कुल नहीं है। अन्य छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? तो कौन सा ऐसा समूह है, कौन से ऐसे बड़े समूह जो क्या करते हैं, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विभेदित अनुदेश क्या करते हैं, छोटे समूह, बड़े समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? तो बताओ कि कौन सा जो संयोजन है जो स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल को प्रोत्साहन करने में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है? तो व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन, व्याख्यान, लेक्चर बिल्कुल ये नहीं होता। ठीक है, सतत अनुकरण और प्रदर्शन विधि नहीं, व्याख्यान विधि और परीक्षण विधि ये भी नहीं होगा, प्रोजेक्ट विधि और प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, ये क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक जो मॉडल होता है उसमें प्रोत्साहन करने में सबसे अधिक ये असिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षण की परियोजना विधि में विधि की सीमा कौन सी है? शिक्षण की जो प्लान है उस मेथड में इनमें से कौन सी लिमिटेशन है? ठीक है, तो यह शिक्षार्थी केंद्रित विधि है नहीं। ठीक है, शिक्षार्थियों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। ठीक है, ये क्या है, लिमिटेशन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? तो ये इसका सही क्वेश्चन आंसर है
जिज्ञासु होने की भावना से प्रेरित होना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को किस लिए बनाने के लिए करता है? ठीक है, बताओ। तो ये क्या होता है, सरल बताता है। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो टीचिंग जो मटेरियल होता है उसका उपयोग मेथड को इजी करने के लिए वो क्या करता है, उपयोग करता है। ठीक है, 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण सहायक सामग्री है? तो एलसीडी प्रोजेक्ट होती है, ग्रीन बोर्ड बिल्कुल होता है, टेप रिकॉर्डर जरूरी होता है। उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी। 141 क्वेश्चन नंबर, शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए करता है। ठीक है, जो विजुअल जो मटेरियल होते हैं जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, तो इन सब का उपयोग शिक्षक टीचर क्यों करता है, क्योंकि इंटरेस्ट है बच्चों में। ठीक है, 142 क्वेश्चन है, परियोजना का एक अधिगम के लिए विधि। परियोजना एक अधिगम के लिए क्या है, एक मेथड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? तो यह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है, बिल्कुल है। लर्निंग क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है इसका। ये सामाजिक वातावरण में होती है, बिल्कुल सही है। ये जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में होती है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षक केंद्रित गतिविधि नहीं, ये गलत आंसर है। शिक्षक केंद्रित नहीं है, ये स्टूडेंट के सेंट्रिक होती है। ठीक है, लर्निंग। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसारण प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रसारण सामग्री का उपयोग बेहतर एकाग्रता और सीखने के लिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन और लर्निंग के लिए किया जाता है। कम्युनिकेशन और टेलीकॉम के जितने भी उपकरण होते हैं अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, रेडियो का और टीवी का और सोशल मीडिया का प्रयोग इसमें किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचे। पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर धारणा शक्ति के लिए, बिल्कुल सही है। तो 30 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा लाभ है अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है? बिल्कुल सही है। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। ओवरहेड पारदर्शिता को अपेक्षाकृत तीव्रता से बनाए जाना, कक्षण गतिविधि के दौरान शिक्षकों को पारदर्शी शीट पर लिखने का विकल्प प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। 30 का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी इसके आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने से? लेखन में स्पष्टता, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 46 146, श्याम पट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो ब्लैक बोर्ड को शिक्षक टीचिंग की जो सामग्री होती है इसमें दृश्य सहायता सामग्री। बच्चा क्या करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी परिभाषा है, कोई भी मीनिंग क्या करता है, देख के सीखता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता है उसको देखता है, तो ये क्या हुआ, दृश्य हुआ। ठीक है, अगर टीचर बिना बोले अगर लिखता भी है किसी को भी तो वो देख के ही समझ जाता है स्टूडेंट। 147 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? 47 का शिक्षण कौशल से संबंधित श्याम पट लेखन, बिल्कुल। प्रश्नों का समाधान करना, ये भी सही है। प्रश्न पूछना उपयुक्त सभी इसका क्या है, इससे संबंधित है, टीचिंग स्किल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस लिए करते हैं? तो शिक्षक क्यों करते हैं? छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ग्रेस्पिंग पावर बच्चों की उसको बढ़ाने के लिए टीचर क्या करता है, मटेरियल, ऐसे मटेरियल का यूज करता है जो उपयोगी हो बच्चों के लिए।
जल्दी सीख सके, IQ लेवल उनका बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? तो परस्पर वार्तालाप करने के लिए कौन सा उपयुक्त है? लघु छोटी छोटी जो डिस्कशन होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में डिस्कशन करने करके सीखते हैं बच्चे। कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सामाजिक सम अनुरूपता, ये नहीं, बिल्कुल स्वनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन, व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन नहीं, स्वीकार्य कक्षा व्यवहार, बिल्कुल ये सही है। कक्षा में अनुशासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वीकार्य कक्षा व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के मानवीय मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका सही क्रम होगा परीक्षण में मदों की तैयारी, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण की योजना, तीसरा है विश्वसनीयता और विधि मान्यता का मूल्यांकन, चौथा है परीक्षण का परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि परीक्षण की योजना आती है सबसे पहले, उसके बाद में योजना बना के हम उनके जो जितने भी चर होते हैं, मद होते हैं, उनकी क्या करना, तैयारी करते हैं। उसके बाद में परीक्षण करते हैं और उसके बाद में मूल्यांकन। ठीक है, तो ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और स्टूडेंट सेंट्रिक है? तो जो समूह जो चर्चा होती है वो क्या होती है? ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। संगोष्ठी में टीचर और स्टूडेंट दोनों शामिल होते हैं, कार्यशाला में भी दोनों शामिल होते हैं, लेक्चर में भी दोनों होते हैं, लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें स्टूडेंट और ये क्या होता है? डायलॉग फॉर्म में होता है। 153 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो ये कैसी होनी चाहिए? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी शंकाओं को सक्रिय करने में सक्षम, तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण विधि और सहायक शिक्षण सामग्रियों से। लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एड के अंतर्गत कौन सा आता है? ये पाठ चित्रदर्शी क्या होता है? प्रोजेक्टेड एड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नव शिक्षार्थियों के अभिलक्षण, जो लर्नर होते हैं, न्यू लर्नर होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके उनके विशेषताएं क्या होती है? ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभावी शिक्षण के लिए। प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव जो लर्निंग होती है, टीचिंग होती है, उसके लिए क्या होता है? जो टीचिंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको समझना जरूरी होता है। ठीक है, 155वां का करेक्ट आंसर है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए और उपरोक्त सभी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो शिक्षण सिद्धांतों को समझने के लिए ये चीजें क्या आवश्यक होती है? एक तो क्या होता है? इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए, सिलेबस का क्या होना चाहिए? एक इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए, शिक्षार्थियों जो स्टूडेंट होते हैं उनको मोटिवेशन करना चाहिए। ये सब किस में आते हैं? टीचिंग प्रिंसिपल्स में। ठीक है, 156 अधिगम का सबसे प्रमुख अर्थ क्या है? तो लर्निंग का सबसे प्रमुख जो अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अगर हम लर्निंग करते हैं तो क्या करते हैं हम? हमारे जो बिहेवियर के में क्या होता है? स्टेबल चेंजेस होते हैं। निम्नलिखित 157 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया जाता है? 157 में क्या है कि किस विषय के अंतर्गत छात्रों
ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयारी, तो ये होता है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। 158 शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, तो शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती होती है क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को आनंदप्रद बनाना। तो ये सबसे ज्यादा क्या होता है टीचर के लिए एक चैलेंजेस होते हैं कि किस तरीके से उसको इंटरेस्ट फुल बनाए। ठीक है, ताकि बच्चा क्या कर सके, इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 159, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है? 159 का है, तो कक्षा जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है? कक्षा के जो साइकोलॉजिकल जो डायमेंशन होते हैं उसको टीचर के द्वारा ही सबसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। 160 क्वेश्चन है, आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है, ये किस प्रकार की प्रति को बढ़ावा देता है, किस प्रकार के एटीट्यूड को बढ़ावा देता है? परीक्षा के परिणाम पर अत्यधिक अत्यधिक दुहराव करना, परीक्षा के दौरान नकल करना। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 160 क्वेश्चन 161, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐसे शिक्षकों के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं? तो ऐसे कौन से कथन है जो शिक्षक के लिए उपयुक्त है, जो कक्षा टीचिंग के लिए क्या हमेशा के लिए उत्साह करते हैं? तो ये होगा, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। ठीक है, तो 161 का करेक्ट आंसर है सी। 162 क्वेश्चन है, कक्षा में डेमोग्राफिक डिविडेंड है की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो 162 का जो कर सबसे मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए, तो ये किसके लिए? डेमोग्राफिक जो विभिन्नता है कि स्थिति को निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 162वां 163वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? तो यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। ये फैक्ट है, सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक की कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत, एक शिक्षक को, एक टीचर को एक क्लास में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो इसमें टीचर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी छात्र होमोजीनियस सजातीय नहीं है, ये बिल्कुल सी डाइवर्सिटी हो सकती है। विचारों की असहमति स्वाभाविक होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो 1, 2 और 3 करेक्ट आंसर है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 165 में, क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है? ठीक है, तो वैयक्तिक मतभेद में सबसे कम जो महत्व दिया जाता है लर्निंग की प्रोसेस में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद में तो डिफरेंस पर्सनल डिफरेंसेस होते हैं उसको सबसे कम महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियां को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें चक्रीय क्रम में सबसे पहले क्या होता है? आत्मसात करना होता है, उसके बाद में हम क्या करते हैं? समायोजित करते हैं, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, और फिर भिन्न मत होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल जो टीचिंग होती है उसका ये क्या होता है? सर्कुलर मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या होता है? एजिमुलेशन होता है। ठीक है, आत्मसात करते हैं किसी भी योजना और प्लानिंग को, उसके बाद में क्या करता है? उनको समायोजित करते हैं उसको, और समायोजित करने के बाद में रूपांतरण करते हैं उसका, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में अलग अलग मत बनाते हैं, अलग अलग डेवलप होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इसका करेक्ट आंसर है 66 का। 67 हम प्राय ये कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते, निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो वो किन आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? वो पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर हो सकते हैं, एबिलिटी योग्यता के आधार पर हो सकते हैं, तो मनोदृष्टि है जो मानसिक उनके मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग तो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है उसको सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किनको सुदृढ़ीकरण के कारण कहा जा सकता है? 168 क्वेश्चन नंबर है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशंसा। सही है। इससे ये क्या है कि फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्स की जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और उसी को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। ठीक है। तो सुदृढ़ीकरण इंश्योरमेंट का जो फैक्टर होता है वो कौन सा है? एक तो प्रशंसा होती है, एक सांकेतिक पुरस्कार होता है, किसी कार्य में सफल होना क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये इंश्योरमेंट इंश्योर करते हैं। ठीक है। सुदृढ़ीकरण डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन को बढ़ावा देने वाले फैक्टर कौन कौन से? एक तो एप्रिसिएशन होते हैं, एक अप्रेजल्स होते हैं, ठीक है, और सक्सेस क्या होती है, डिटर्मिनेशन को बढ़ाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? ठीक है। तो कौन सा नियम लागू होता है? तो ये होता है परमैक प्रिंसिपल। ठीक है। परमैक प्रिंसिपल किस में लागू होता है? जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है और उसको कंप्यूटर गेम्स खेलने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है। तो वो क्या कर सकता है फिर? परमैक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंप्यूटर गेम्स खेल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 171 के क्वेश्चन पे। मॉर्फोग्राफ शब्द किससे संबंधित है? तो मॉर्फोग्राफ शब्द होता है, करेक्ट स्पेलिंग होती है उससे रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है? तो जो रचनावादी जो कंस्ट्रक्टिव और कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के, उनके अनुरूप क्या क्या होता है? शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं, वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। तो 30 का करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। 172 क्वेश्चन नंबर, हम वस्तुओं परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अग्रलिखित में से कौन सा शब्द इस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? तो वस्तुओं परिस्थितियों और घटनाओं के बारे में मस्तिष्क में जो संयोजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमा। ठीक है। स्कीमा इसका करेक्ट आंसर 172 का। 173 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे आत्मसात करना क्या होता है? नई जानकारी को ग्रहण करना क्या होता है? आत्मसात करना होता है। 174 क्वेश्चन नंबर, शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित शब्दों में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा गया है इसमें? शिक्षक या जो टीचर होते हैं, या फिर ट्रेनिंग देने वाले जो भी है, द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के जो संकेत, सुझाव और प्रत्येक रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित में से क्या बोलते हैं? मचान या स्काफ फोल्डिंग कहा जाता है उनको। नेक्स्ट आता है 175 क्वेश्चन, व्यवहार में परिवर्तन
पर्यावरणीय प्रभाव शिक्षार्थियों के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इन्नेट जो जन्मजात झुकाव होते हैं और प्रक्रियाओं का परिणाम, ठीक है, यह आता है नव व्यवहार सिद्धांत में। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, जो इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं, शिक्षार्थी के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। ये किसमें होता है? नव व्यवहार सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट 176 क्वेश्चन आता है। छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ आत्म प्रभावीकरण। नेक्स्ट हम चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्व संचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो मेटा कॉग्निशन और मेटा अनुभूति इसका करेक्ट आंसर है। 178 शिक्षक प्राय छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करने हेतु पाते हैं कि उनमें प्रेरणा का अभाव होता है। ठीक है, 179 निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांत इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जाता है? तो कौन से शब्द का प्रयोग हम फैक्ट और रूल्स, परिभाषा, अवधारणा, सिद्धांत आदि को वर्णित करने के लिए कहते हैं? तो इसका होता है सिमेंटिक मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसका 180 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता, सूचना के भंडार और उसकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? तो अर्थ संबंधी बिल्कुल ये सिमेंटिक है। व्याख्यान एपिसोडिक मेमोरी बिल्कुल सही है, और प्रोसीजरल जो मेमोरी, प्रक्रियात्मक जो मेमोरी तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मेटा स्मृति, ये जो निम्नलिखित में से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता के भंडार, ये बिल्कुल, ये तीनों गलत है और ये नहीं। नेक्स्ट आता है 181 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण लिसनिंग प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर सकता है? ठीक है, सामग्री करती है, बोलने की बहुत गति है कि बाधित कर सकती है। शुद्ध विषय वस्तु की क्षति बिल्कुल इसका आंसर है। श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इसमें से कैसे सुधार ला सकता है? जो सुधार लाया जाता है वो कैसे ला सकता है? स्वर को और अधिक प्रभावी बनाकर लिसनिंग कम्युनिकेशन को माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, लेकिन में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे मूल्यांकन श्रवण इवेल्युएटिंग लिसनिंग क्या है? व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है। अग्रलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित? तो किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना क्या होता है? मूल्यांकन श्रवण से संबंधित होता है। 175 फ्रांसिस गैलन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? 50% श्रेय किसको जाता है? केवल दादा दादी, नाना नानी को जाता है। 176 शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। टीचिंग के जो सीक्वेंस है उसको हम क्या करते हैं? व्यवस्थित अरेंज करेंगे। सबसे पहले टीचिंग में क्या आएगा? शिक्षण से पहले हमें ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद में आता है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है।
उसके बाद में शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति होती है, फिर मूल्यांकन होता है, फिर से क्या होता है, वापस टीचिंग होती है। तो ये ही साइकिल हर शिक्षण हर टीचिंग प्रोसेस में चलता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए टीचिंग के, कि हम किस सब्जेक्ट को और किस तरीके से पढ़ाना होता है, ठीक है, उसका पर्पज क्या है। मेन सबसे पहले हमारे पास एक विषय वस्तु होनी चाहिए, उसके बाद में हम उसको पहले का ज्ञान है उससे क्या करना, संबंधित संबंधित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी 87 क्वेश्चन नंबर। 87 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। एक छात्र व्याख्यान की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। ये कब करता है, एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता, ठीक है। तो एक छात्र व्याख्यान अवधि में शिक्षक की समस्या को हल करने में सहायता कब करता है, जब वह मूल्यांकन करने वाला श्रोता हो, ठीक है। तो बीस का करेक्ट आंसर है। 88 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य, तो अपन तत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना, अनौपचारिक वातावरण, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और 89 निम्नलिखित में से किसको हम निगम का एक परिणाम कह सकते हैं, निगम का एक परिणाम किसको कहेंगे, स्किल डेवलप होती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ सीखा है, ठीक है। पॉइंट 190 190 क्वेश्चन नाम, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को संक्षिप्त रूप से वर्णित, बच्चे किशोर तक वृद्धि तथा तत्पश्चात संपन्न, एक इसको मानसिक विकास को क्या करता है, युक्त वर्णित करता है। नेक्स्ट हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है, श्रवण हियरिंग एक शारीरिक क्रिया, बिल्कुल ध्यान पूर्वक श्रवण एक मनोविज्ञानिक, हियरिंग और लिसनिंग में ये, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा काल लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करता है, ये कौन सा गलती है, पैटिक या सहानुभूति। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। समस्याओं के लिए समझने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना, निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन तत्वों से संबंधित करने की अधिक संभावना है, तो ये क्या होती है, पुरुष होते हैं। सुनने के लिए प्रयास करते हैं पुरुष, गैर मौखिक संकेतों का ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है, और विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना, ये क्या होती है। 95 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं, शब्द गहन शब्द को दर्शाते हैं, गहन सोच को कौन दर्शाते हैं, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट जानकारी का उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेह को कथित कथन करना और भ्रमित करने वाले विषय वस्तुओं की पहचान करना, यदि इसको मूल रूप से किसको की तरह संदेश को पढ़ने के लिए तकनीक की सहायता को क्या करता है, हित करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन 200 क्वेश्चन तक इस लेक्चर में कवर करेंगे। निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना, किसको माना जाना चाहिए, पूर्वक उस पर ध्यान देना, भटकाव से बचना और
के विचारों को ग्रहण करना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 198 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए उपयोग किया जा सकता है। 198 का आंसर होगा चयनात्मक जो ध्यान होता है, तो वो क्या होता है, शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना होता है, उसमें मूल्यांकन प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए उपयोग किया जाता है किसमें, चयनात्मक ध्यान में। 199 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर मातृभाषा में ये बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। बिल्कुल ये पाठ्यक्रम को सरल बनाना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में क्या करना चाहिए, बच्चों के तो वो की जो प्राथमिक स्थिति होती है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 200 नंबर क्वेश्चन है। नंबर 200, निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होता है, युक्त मार्गदर्शन होता है। विद्यार्थियों को स्टूडेंट को क्या करता है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, लास्ट को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और इसी के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन के क्रम में मैं आपके लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है उतने क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, 5,000 10,000 जितने भी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं इस प्लेलिस्ट में आपको जोड़ दूंगा, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।